नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। हमारे आज के खास मेहमान, आप उन्हें देखेंगे तो यही कहेंगे कि मोदी का परिवार किसान नेता को बनाया उम्मीदवार। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 195 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था, जिसमें मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 24 सीटों पर उम्मीदवार के नामों का ऐलान किया गया। उन्हीं में से एक है नर्मदापुरम सीट, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपना लोकसभा का उम्मीदवार किसी और को नहीं बल्कि किसान और जुझारू नेता दर्शन सिंह को बनाया है। दर्शन सिंह किसान नेता हैं। नर्मदापुरम सीट से वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। किसान नेता दर्शन सिंह भाजपा प्रदेश किसान मोर्चे के अध्यक्ष भी रहे हैं। वो इस जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। बनखेड़ी के ग्राम चादौन के निवासी हैं। किरार धाकड़ समाज से वो आते हैं। दर्शन सिंह 14 अक्टूबर 1975 को जन्मे थे। चौधरी ने 5 विषयों में स्नातकोत्तर किया है। दर्शन शास्त्र में गोल्ड मेडल भी मिला है उन्हें। दर्शन सिंह ने समाज सेवा को करियर बनाया। सरकारी संविदा शिक्षक के पद पर रहे। 2001 में शिक्षकों की आवाज को बुलंद किया। शिक्षक संगठन बनाकर आंदोलन भी किया। इतना ही नहीं, दर्शन सिंह 4 बार जेल भी जा चुके हैं। सरकारी नौकरी छोड़ी, किसान संघ से जुड़े। किसान संघ में ब्लॉक अध्यक्ष रहे। प्रदेश मंत्री पद पर रहकर किसानों के लिए आंदोलन किए और कई लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा यात्रा की, पदयात्रा की। कुल मिलाकर 75,000 किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित किया। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प किया और यह तय किया कि पूरा जीवन लोगों के लिए लगाना है, लोगों के उत्थान में लगाना है, उनके विकास में लगाना है, उनकी जीवनचर्या कैसे बेहतर हो इसमें लगाना है। ये मोदी के तमाम चेहरे हैं। नरेंद्र मोदी ने देश में चुन चुनकर उन लोगों को ढूंढा है, उन लोगों को चयन किया है जो वाकई जमीन से जुड़े हैं। और अब बीजेपी में जुगाड़ तुगाड़ उस तरह से चल नहीं पाती है, क्योंकि मोदी की तीसरी आंख है जो उन लोगों को देख रही है जो बेसुध होकर जनता के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक चेहरा दर्शन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। दर्शन जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज नहीं आ रही? जी, आपकी आवाज मुझे मिल रही है दर्शन जी। और मैं बहुत सारे आपके फोटो भी दिए, क्योंकि जब किसान आंदोलन चल रहा था उस वक्त भी आपसे कई बार चर्चा हुई किसानों के मुद्दे पर। जब आपका चेहरा मैंने उस वक्त भी देखा था और अभी भी देख रहा हूं, आपके चेहरे में जो आपकी आंखें हैं वो किसी से मिलती हैं। अगर ओशो का फोटो या ओशो की तस्वीर और ओशो का वीडियो देखेंगे तो ओशो की जो आंखें हैं वैसी ही आपकी आंखें हैं, वैसा ही आकर्षण, वैसी ही ऊर्जा आपकी आंखों में दिखाई देती है। और चूंकि आपने आजीवन रहकर लोगों के लिए अपना जीवन देने की बात की है, उनके विकास उत्थान में, उनके कामों में समर्पित करने की बात की है, तो वाकई ऐसे चेहरे को लेकर हर कोई उत्साहित होगा। दर्शन जी, भारतीय जनता पार्टी ने आपको चुना है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि निश्चित तौर पर नर्मदापुरम भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव वाला इलाका है, बीजेपी का प्रभाव वाला इलाका है। अभी आचार संहिता लगना बाकी है, चुनाव होना बाकी है, और चुनाव होंगे तो निश्चित तौर पर किस तरह का परिणाम आएगा वो भी निकलकर सामने आ जाएगा, उसमें कहीं कोई दो राह नहीं है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि अब तक आप समाज सेवा करते रहे, किसानों के बारे में सोचते रहे, बतौर सांसद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी, पहला काम क्या होगा, प्राथमिकता? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय विष्णुदत्त जी शर्मा का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने जो आपने बताया कि जो तीसरी आंख हमारी संगठन की और हमारे माननीय मोदी जी की है, वो तीसरी आंख के माध्यम से ही वास्तव में, जैसा आपने भी बताया, गांव-गांव जाने का काम, घर घर पहुंचने का काम हम वर्षों से विभिन्न आयामों के माध्यम से, मैंने अनेकों संगठन में काम करते हुए, कई संगठनों का निर्माण करते हुए, और हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं क्रांति या कहीं ना कहीं परिवर्तन और विकास हो,
उसके लिए लगातार प्रयास किया है और उसमें बहुत हद तक सफलता भी मिली है। और उसी सफलता का परिणाम है कि आज मैं ये कह सकता हूं कि हमारा लोकसभा क्षेत्र, जिसमें एक फसल पैदा, हमारा लोकसभा के पूरे मध्य प्रदेश की इतनी बदतर हालत थी कि एक फसल पैदा नहीं होती थी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जिस प्रकार के परिवर्तन मध्य प्रदेश में हुए, उसमें उन परिवर्तनों में हम देखते हैं कि एक फसल की जगह 3-3 फसल पैदा किसान कर रहा है और साथ में खुशहाल भी हुआ है। उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार ने लगातार जोर दिया है, चाहे वो बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, मंडी की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो और गरीब कल्याण की व्यवस्था में लगातार सरकार ने प्रयास किए हैं और जिसके कारण एक आमूलचूल परिवर्तन यहाँ की कृषि अर्थव्यवस्था में हुई है। 5 गुना किसान की आय की वृद्धि हुई है। एक जमाना वो था जब हम गेहूं आयात किया करते थे, आज भारत विश्व का गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। एक जमाना वो था जब तीसरी फसल की कल्पना नहीं थी, आज मूंग मध्य प्रदेश के लगभग 36 जिलों में मूंग की पैदावार हो रही है। सरकार उसको उचित मूल्य पर, समर्थन मूल्य पर खरीद भी रही है। ऐसा अनूठा उदाहरण केवल मध्य प्रदेश में है। और ऐसे अनेकों काम जिनके माध्यम से किसान की माली हालत सुधरी है। दावे के साथ कहता हूं कि हमारे किसान को भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा था, भरोसा है और भरोसा रहेगा। भरोसा है, भरोसा था और भरोसा रहेगा। आपने एक बात कही, असल में आपका चेहरा फ्रेम से बाहर निकल रहा है, उसको अगर फ्रेम में रखेंगे तो मुझे लगता है कि देश के लोग पहचान पाएंगे कि कौन है दर्शन सिंह और किस तरीके से उन्होंने किसानों के लिए संघर्ष किया है, लोगों के लिए संघर्ष किया है। दर्शन जी, आपकी बात हमने मानी, बावजूद इसके देश में एक बड़ी बहस चल रही है, बावजूद इसके देश में एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है और वो प्रदर्शन किसानों का है। पहले भी किसान आंदोलन हुए, आपके साथ कई बार टीवी डिबेट पर चर्चा हुई, बातचीत हुई, आपने अपना पक्ष रखा, बताया, और अब एक बार फिर से आज के दिन से किसानों ने दिल्ली कूच करने की तैयारी कर ली है क्योंकि उनकी बात नहीं बन पाई। उनकी तमाम सारी मांगे हैं, एमएसपी की मांग है, किसानों के ऊपर जो मामले दर्ज किए गए हैं उस पर वापस करने की बात की जा रही है, उनके ऊपर जो कर्ज है उस पर वापस करने की बात की गई है, जो लैंड कानून है, भूमि कानून है, उसमें परिवर्तन करने की बात की गई है, तमाम तरह की बात की गई है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किसान जो मांग उठा रहे हैं, किसान जो बात कर रहे हैं, वो बात कितनी वाजिब है या फिर कुछ बातें सही हैं, कुछ बातें हकीकत से परे है जो संभव ही नहीं। देखिए, हमारी सरकार ने लगातार किसानों के लिए विशेष प्रयास किए हैं, बजट में बढ़ोतरी करी है और इससे किसान की माली हालत लगातार सुधरी है। किसान संगठनों ने जिन बातों को रखा है उन्हें हमारी सरकार ने हमेशा से गंभीरता से लिया है। पिछली बार भी जब आंदोलन हुआ और हम सब ने देखा, लगातार सरकार ने चर्चा के द्वार पिछले बार भी खुले रखे थे और निश्चित तौर पर आपका चेहरा कट रहा है दर्शन जी, इस बार भी हमारी सरकार जी, अब ठीक है। हमारी सरकार ने लगातार किसान संगठनों को न केवल चर्चा के लिए आमंत्रित किया, बल्कि उनको जो भी सुविधाएं अधिकतम सरकार दे सकती है उसके संदर्भ में आपस में चर्चा भी हुई। चर्चा का दौर निरंतर जारी है और मैं कल्पना करता हूं और आशा करता हूं कि अति शीघ्र उनके और सरकार के बीच में सकारात्मक चर्चा का दौर परिणति पर पहुंचेगा। इसी उम्मीद में, क्योंकि हमारी सरकार लगातार, मैं दावा करता हूं कि एक जमाना वो था जब हम अन्य आयातों को, कृषि उत्पादों को उतनी मात्रा में पैदा नहीं कर पाते थे। आज सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया, किसान ने मेहनत की और इसलिए वो किसान हमारा इतने न केवल उत्पादन की वृद्धि उसकी हुई है, बल्कि उसको वाजिब हक, इसमें एमएसपी के मामले में जब हम देखते हैं तो लगभग पहले की तुलना में
कई जिन्सों को बढ़ाने का काम इसमें हमारी सरकार ने किया है। और निश्चित तौर पर हमारा किसान, और विशेष तौर पर मेरी उन किसान संगठनों से, क्योंकि मैं भी लगातार संघर्ष में रहा हूं, लेकिन मैं इस बात का उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि बिना किसी राजनीति का शिकार हुए, और हम ये ऐसी कल्पना करते हैं कि जो चर्चा के दौर चल रहे हैं उनको परिणति पर सरकार के साथ करने का काम करें, ये उनसे भी निवेदन। और चूंकि इसमें केंद्र और राज्य, केंद्र की सरकार और हमारे वहां के स्थानीय जो तंत्र है वो लगा हुआ है, और अति शीघ्र इस मामले में भी सफलता हासिल होगी। और मैं दर्शन जी एक बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि 2019 में भी किसानों से कई दौर की बातचीत हुई, कई दौर की चर्चा होती रही, लेकिन बात नहीं बन पाई। एक लंबा दौर निकला, और लंबा दौर निकलकर फिर किसान संगठन बाहर आ गए, और किसान संगठनों ने कहा कि साहब सरकार हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, किसान भोला भाला व्यक्ति होता है, वो अपना खेती किसानी करता है, जीवन यापन करने की कोशिश करता है, लेकिन मैंने देखा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या दक्षिण के तमाम राज्य या तमाम ऐसे राज्य जिसमें किसान संगठन के नेता और किसान नहीं हैं, केवल पंजाब, उत्तर प्रदेश या हरियाणा के कुछ इलाके जहां से किसान आंदोलन में जा रहे हैं। ये वाकई किसान आंदोलन है या राजनीति से प्रेरित है, या वो तमाम किसान संगठन लोग जो किसी इशारे पर काम कर रहे हैं उनकी ये उपज है? फ्रेम थोड़ा ठीक कर लीजिए। देखिए, किसान, मैं बेसिकली मूलतः किसान हूं, और मैं जानता हूं कि हमारे देश की किसानों के जीन्स के मामले में ले लें, भौगोलिक स्थिति के मामले में ले लें, पर्यावरणीय स्थिति के मामले में ले लें, अलग अलग जगह अलग अलग परिस्थिति होती है। और उन परिस्थितियों को देखते हुए हम ये दावा कर रहे हैं कि जहां भी, जैसे मध्य प्रदेश गेहूं का सेकेंड नंबर का उत्पादक प्रदेश है, और यहाँ जिस प्रकार की रियायत देने का काम सरकार ने किया है, हमारा किसान संतुष्ट है। जो लोग मैंने बताया, क्योंकि हमारे केंद्र का मामला है, और बहुत जल्दी उस मामले में आपके सामने और हम सब के सामने राष्ट्र हित में कोई ना कोई निर्णय आपके सामने, हम सबके सामने आएगा। मध्य प्रदेश खेती किसानी में झंडे गाड़ता रहा है, कई बार मध्य प्रदेश को पुरस्कार भी मिला है उपज को लेकर, गेहूं को लेकर। मध्य प्रदेश का किसान मेहनतकश है। मध्य प्रदेश की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? मध्य प्रदेश में आप मानते हैं कि राजनीति में बतौर चेहरे के तौर पर, बतौर विषयों के तौर पर एक नई ऊर्जा, नई उमंग की जरूरत है, नई सोच की जरूरत है सरकार के कामकाज में भी? थोड़ा फ्रेम ठीक कर लेंगे। मध्य प्रदेश जो आत्मनिर्भरता का संकल्प माननीय मोदी जी ने लिया है, उस दिशा में हमारा किसान भी आगे बढ़ रहा है। और जहां तक किसान को समृद्ध या किसानों की उन्नति की बात करें, तो मैं लगातार इस बात का जगह जगह दौरा करके देख रहा हूं कि पहले में और अब में बहुत अंतर है। एक जमाना वो था जब किसान छोटी छोटी समस्याओं के लिए सड़कों पे उतरता था और उसकी समस्याएं का अंबार लगा हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब से मध्य प्रदेश और देश के अंदर सरकार बनी है, स्थायी हल करने का काम किया है। और जिसमें किसानों को न केवल लाभ हुआ है, बल्कि किसानों का विश्वास भी जगा है। और किसानों का विश्वास आज भारतीय जनता पार्टी पर है, और इसके परिणाम हम चुनाव में भी देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक तरफा वोट पूरे किसान समाज ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को दिया है। आगामी चुनाव में भी मेरी गारंटी है कि किसान का विश्वास इसलिए भी जगा है कि मोदी जी ने जिस मॉडल को 2047 तक और भारत को विश्व गुरु की ओर विकसित भारत की कल्पना जो करी है, उसमें मेरा किसान प्रमुख हिस्सा है। जो उन्होंने जिन जातियों का वर्णन किया है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे हमारे युवा हो, चाहे हमारे गरीब हो, इन जातियों का वर्णन करते हुए माननीय मोदी जी ने किसान को प्राथमिकता दी है। मेरा आपसे, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जिनकी कथनी करने में समानता है, जो
किसानों के लिए जिन्होंने न केवल नए मॉडल अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने का काम लेने का काम का संकल्प किसी ने लिया है तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने लिया है। और आगामी समय में भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये जो निर्णय माननीय मोदी जी ने लिए हैं उन पर हमारा किसान समाज इस चुनाव में भी भरपूर मात्रा में हमारा न केवल समर्थन करेगा बल्कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेगा। और 29 दर्शन सिंह जी, एक अंतिम सवाल मैं पूछना चाहता हूं। कहा जाता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और अगर परिवर्तन ना किया जाए, बदलाव ना किया जाए तो चीजें कहीं ना कहीं बासी हो जाती हैं, दूषित हो जाती हैं। बीजेपी में एक परिवर्तन किया जा रहा है, कांग्रेस वो परिवर्तन नहीं कर पा रही, अभी भी परिवारवाद में उलझी हुई है। बीजेपी परिवारवाद से निकलकर जो पुराने नेता हैं जो पार्टी नहीं छोड़ रहे थे, जो पद नहीं छोड़ रहे थे, उनको समझाकर बुझाकर अब नए चेहरों को लाया जा रहा है, जमीन से जुड़े चेहरों को लाया जा रहा है। पुराने लोगों के टिकट भी काटे जा रहे हैं, उनकी पीड़ा हो सकती है, लेकिन नए लोगों को, नई ऊर्जा को, जैसे इंदौर में भी ये महिला का नाम चल रहा है, भोपाल से भी आपने एक नया चेहरा देखा, प्रदेश के तमाम जगह से नया चेहरा दिखा। इस परिवर्तन को, इस बदलाव को आप कैसा मानते हैं? देखिए, हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, हम विचार आधारित संगठन हमारा काम करता है, राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय हमारा लक्ष्य है, सुशासन हमारा मंत्र है और उस मंत्र की पूर्ति के लिए हम लगातार लगे हुए हैं। और जो कांग्रेस न केवल परिवार की वाद की बात करती बल्कि भ्रष्टाचार में का अंबार यदि कहीं पर लगा था, एक जमाना वो था न केवल भ्रष्टाचार, आतंकवाद और जो अलगाववाद, जातिवाद, सबका गरीबी हटाओ का केवल नारा इंदिरा गांधी जी ने दिया था, एक गरीबी बढ़ी थी। हम ये दावे के साथ कह रहे हैं कि करोड़ों लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर लाकर और उनको व्यवस्थित जीवन देने का काम किसी ने किया है तो माननीय मोदी जी ने केंद्र के सरकार की नीतियों के आधार पर और माननीय हमारे मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के आधार पर हो सका है। कांग्रेस न केवल परिवारवाद, और परिवारवाद भी कैसा कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। मानिए वहां उनके वरिष्ठ नेतृत्व को इस बात के, क्योंकि मैं स्पष्ट कह देना चाह रहा हूं कि ना तो उनके पास नेता है, न नीति है और न उनकी नीयत साफ है। और इस कारण आज कांग्रेस के ये हाल हुए हैं। और आगामी समय में जैसा हम फील्ड में जा रहे हैं तो बिल्कुल स्पष्ट जनता का भाव ये है कि इस चुनाव में पूरी तरह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा और कमल का फूल खिलेगा। 29 की 29 कमल माननीय मोदी जी झोली में मध्य प्रदेश का संगठन और हमारे विचार परिवार डालेगा। ये ऐसी न केवल उम्मीद है, यकीन भी हम। वाकई वो साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है कि देश की बयार इस वक्त क्या है। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर आप चुनावी मैदान में हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप पहले से ही लोगों से जुड़े हुए, निश्चित तौर पर आपको बहुत ज़्यादा कोई परेशानी आनी नहीं है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं इंडिया न्यूज़ की तरफ से, हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं चुनाव के लिए। हम लोग मिलते रहेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, क्योंकि यही वो पार्टी है कि जिसने कभी पंच का चुनाव नहीं लड़ा उसको उन्होंने आज देश का सबसे बड़ा चुनाव लड़ाने का काम किया, तो मेरी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शन सिंह जो कि नर्मदापुरम लोकसभा की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को परेशानी नहीं होती है जो जनता के बीच हमेशा रहते हैं और जनता के बीच अपनी उपस्थिति देते रहते हैं और सुख दुख में उनका साथ देते रहते हैं। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।